वेलकम बैक टू माय चैनल भविष्य एकेडमी 30 डे स्ट्रेटजी डे 8। और आज मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीबीएसई एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो हम आज कुछ 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इन 5 क्वेश्चंस को मैं आपको वन बाय वन कराऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं 5.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो बेसिक क्वेश्चन हैं उन सबको लेकर के आया हूं, आप एक बार देखें। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको एक जनरल फॉर्मूला मैंने कल बताया था nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि इसके अंदर हमें 4 वैल्यूज पता है, 4 वैल्यूज का ये रिलेशन है, an का, a का, n का और d का। तो इसमें से हमें कोई भी 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी हम जो है लास्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अभी यहां पर a पता है, d पता है और an पता है। मैं जो वैल्यूज मेरे को पता है मैं उनको इस रिलेशन के अंदर प्लॉट कर देता हूं। एक बार ध्यान देंगे, an इज 3.6 इज इक्वल टू a माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं पता इसलिए n को एज इट इज रखेंगे। d इज 2.5। ओके, अब सबसे पहले जो बात है बच्चे कि सर हम किस वैल्यू को किधर लेके जाएं, क्या करना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि सबसे पहले ये जो वैल्यूज है दोनों ये मल्टीप्लाई में है, ये जो वैल्यू है ये सबसे सेपरेट पड़ी है। इस देखो जो प्लस माइनस में वैल्यू पड़ी होती है, जैसे मान लो मैं लिखूं 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो इसमें से सबसे पहले 7 उधर जाएगा, ना कि 2 जाएगा पहले। यानी कि ये जो प्लस माइनस में वैल्यू पड़ी होती है ये सबसे पहले इधर उधर एक्सचेंज हो जाती है। यानी कि यहां से माइनस 18.9। अब ये तो सभी को पता है कि ये बीच में एक बैरियर है और इस बैरियर की वजह से साइन जो है हर वैल्यू का हमेशा चेंज होता है। अगर इधर माइनस 18.9 है तो इधर आकर के वैल्यू जो है प्लस हो जाती है। यानी कि 33.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, अब ये माइनस 18.9 इधर आके प्लस 18.9 बन गया और इधर जो वैल्यू बची वो एज इट इज लिख देनी है, माइनस और 2.5। अब देखो, अब इन दोनों को हम जो है ऐड कर देते हैं, यानी कि 9, 15, 2, 2.25। अब ये वैल्यू हमारे पे इन दोनों को ऐड करके आ गई है, यानी कि n माइनस 1 2.5। अब बच्चे क्या करते हैं, सर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले इसको n से फिर 2.5 को 1 से, जो कि थोड़ा सा एक स्टेप फालतू चला जाता है। अब मैं क्या करता हूं, सीधा 2.5 को इसके नीचे ले आता हूं, 2.5 इसके नीचे आएगा, यानी कि 2.25 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूं, देखो पॉइंट से पॉइंट यहां पे जो है वो कट हो जाएगा। सॉरी, यहां पर पॉइंट यहां है। अब ये पॉइंट से पॉइंट देखो, यहां भी आफ्टर 1 डिजिट, यहां भी आफ्टर यूनिट डिजिट, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट हो गया और 25 1 25 9, 25 से 9 पे कट हो जाता है। तो n माइनस 1 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 10, n इज इक्वल टू 10 हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हम, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब हम सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आप लोगों को, अभी तो a गिवन था, देखो जब तो आपको a गिवन है तो आप डायरेक्ट वही रिलेशन लगा सकते हो कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर a आपको नहीं गिवन, तो याद रखना वहां पर हमेशा थर्ड चैप्टर की तरह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनने वाला है। यानी कि देखो एक यहां पे 13 फिर बॉक्स एंड 3, उसने कहा इन दोनों टर्म्स की वैल्यू बताओ, यानी कि ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। अब आप ये देखो कि यहां पर मेरे को a नहीं पता, तो a पता करने के लिए सबसे पहले ना d पता है ना a पता है, बस उसने आपको a2 की वैल्यू और a4 की वैल्यू दी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएगा कि 16 टर्म इज दिस एंड 18 टर्म इज दिस, तो आप बाकी वैल्यूज बताओ, आपको रिलेशन बता देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर के अंदर अगर आपको a और d पता चल जाए तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर आपको a पता चल गया और d पता चल गया, देन यू कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द गिवन AP।
if you want to find 7 term, 8 term or nth term also. तो first of all we have to find we have to find a and d. तो a2 is equal to 13 and we can write expanded form of a2 a plus d is equal to 13 and a4 is a plus 3d is equal to 3. मतलब हमें ये गिवन थे तो मैंने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली. एक्सपेंडेड फॉर्म a2 फॉर्मूले से वही n-1d होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको. a2 a plus d, a4 a plus 3d. अभी देखो थर्ड चैप्टर की तरह लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बन गई है, तो हम क्या करेंगे, हम इनका साइन चेंज कर देंगे. यहाँ पे a से a कट, 3d माइनस d माइनस 2d एंड 13 माइनस 3 10 एंड d इज इक्वल टू -5. अभी -5 कैसे आया, जो -2 है वो 10 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये कटिंग हो जाएगा, तो d हमारा -5 आ गया. अब d हमने फाइंड कर लिया है, देखो ध्यान से. अब a प्लस डी इज इक्वल टू 13. इन दोनों में से देखो ये दो रिलेशन है हमारे पास, इन दोनों में से d की वैल्यू कहीं भी प्लॉट कर दो. d इज -5 इज इक्वल टू 13 एंड a इज इक्वल टू 18. ये हमारा a भी पता चल गया और d भी पता चल गया. जहां a और d पता चले फिर तो कोई भी वैल्यू निकलवा लो. a1 तो a ही होता है, यानी कि पहले बॉक्स में तो हम लोग क्या फिल करेंगे, 18 फिल कर देंगे, यानी कि a1 की वैल्यू 18 आ गई. अब a3 वो पूछ रहा है. अब a3 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, a प्लस 2d. a3 की एक्सपेंडेड फॉर्म a प्लस 2d एंड पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d. 18 प्लस 2 इंटू, देखो नेगेटिव वैल्यू है, मैंने बोला इतनी बार कि जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप इसको माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पुट करोगे. तो 2 5 आर 10, 18 माइनस 10, आंसर इज, यानी कि 18 13 8. ये हमारी सीरीज बन गई 18 13 8 एंड 3, और ये एक एपी सीरीज है. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन. अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं. अब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, विच टर्म इज 78. कि ये जो सीरीज चलती जा रही है इसके अंदर 78 टर्म्स कौन सी होगी. यानी कि बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 78 गिवन है ये क्या गिवन है, हम इसको क्या सपोज करेंगे. देखो बच्चों, जब भी आपको ऐसे बोला जाए विच टर्म इज 200, विच टर्म इज 78, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो यानी कि जो ये विच वर्ड है, विच वर्ड एबी सीरीज के अंदर an के लिए काउंट होगा कि विच टर्म इज 78, यानी कि कौन सी टर्म इज 78 होगी. तो 78 ये जो गिवन है ये आपको an गिवन है, यानी कि आपको विच टर्म निकालनी है. विच टर्म निकालनी है तो मतलब n निकालना है आपको. अब रिलेशन वही है, इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही रिलेशन लग रहा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब an कितना है, देखो 78, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n हमें निकालना है, और d कितना है, d इसके अंदर है 5, d इसके अंदर कितना है 5. अब बहुत ही सिंपल हो गया, 3 इधर आ जाएगा माइनस 75 और n माइनस 1 एज इट इज बचेगा, और ये 5 जो है 75 के नीचे आ जाएगा. 75 by 5 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये इससे कटिंग, सॉरी 15, और n जो है 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n जो है 15 प्लस 1 16 आ जाएगा. अब बच्चों चाहे मैं n को इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, नो प्रॉब्लम. तो n इज इक्वल टू 16. ये हमारा था थर्ड टाइप का क्वेश्चन. अब आपने थर्ड टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन आपने सीख लिए हैं, तो अब हम फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं इसके अंदर. अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4. अब मल्टीपल या आपसे पूछे जाए फैक्टर्स, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250. ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं.
तो हमने 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं 100 से। लेकिन हमारे यहाँ जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 एंड 250, ये मैंने 10 यहां पे लिखा और 250 यहां पे लिखा, यानी कि इनके बीच में जो 4 से डिवाइड होने वाले मल्टीपल है, तो सबसे पहला मैं लिखता हूं 12, फिर उसके बाद 16। अब 4 के मल्टीपल है तो 4 का टेबल ही इंक्रीज करेगा एंड सो ऑन। लास्ट में जो 4 का मल्टीपल होगा वो होगा 2 4 8। ओके, तो ये एक जो है सीरीज बन जाती है हमारे पास 12 16 20 24 और लास्ट में क्या होगा 248। तो देखो यहां भी हमें a पता चल गया है, d तो डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 ही d होगा, और a जो है वो 248। a इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 4 और a n इज इक्वल टू 248। देखो बच्चों, मेन काम वही है कि आपने जो है a, an और d इन तीन ये चारों का जो रिलेशन है इनमें से कोई भी चार आपको पता करने हैं, एक आपको निकालना होगा। हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर एंड हाउ मेनी थिंग्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। तो हाउ मेनी जो वर्ड है वहां भी हमें जो है n जो है निकालना है। तो वही रिलेशन फिर से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 248। अब ये तो देखो सिंपल हो गए आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, और n हमें निकालना है और d हमारे पास 4 है, ये इधर आ जाएगा और n माइनस 1 बचा, 4 कहां आ गया डिवाइड में, 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहां आप इसको कटिंग करो और 59 इज इक्वल टू n और माइनस 1 इधर आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू n, और ये हमारी हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, मतलब n जो है 60 है, यानी कि 60 नंबर 60 मल्टीपल जो है 4 के होने वाले हैं, कहां से कहां तक 10 से 250 तक। ठीक है बच्चों, ये हमारा था 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के आपको बताए हैं। तो अभी जो है 5th क्वेश्चन हम कर, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन पढ़े अलग अलग टाइप के से, और अब जो है 5th क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सबसे अलग है इन क्वेश्चनों में, और बहुत बार सीबीएसई के एग्जाम्स में ये पूछा गया है और एचबीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 18 13 और 15, यहां पर आपसे यह पूछेगा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि पीछे से 20th टर्म कौन सी होने वाली है। अब बच्चों आप इसको दो तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला तरीका तो ये कि आप जो है सिंपल और आसान, ये क्या है कि आप सीरीज को पलट दो, यानी कि अगर सीरीज आगे से है, मान लो आपकी सीरीज लिखी है 3 8 13 और 253, तो आप सीरीज को पलट के लिखो, यानी कि 253 से पहले क्या होगा 248 होने वाला है, क्योंकि जो है 5 5 का गैप है, फिर 243 होने वाला है इसके बीच में। तो सीरीज को अगर हम पलट के लिखते हैं, देखो अभी जो d है वो कितना आ रहा है, अभी जो d है वो कितना आ रहा है, अभी आ रहा है d 5। लेकिन जब सीरीज को पलट के लिखोगे, जब सीरीज को हम पलट के लिखते हैं, तो सीरीज को पलटने से सीरीज हमारी ऐसी दिखेगी 253 248 and 243 and so on 3 8 and 13। तो अब उसने पूछा था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, अभी हमने सीरीज जो लास्ट से ही तो रख ली है, क्योंकि देखो ये जो भी 20th टर्म बोली है हमें उसमें a वो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो पीछे से होने वाली है, यानी कि दिस इज a इज 253 एंड d हमेशा याद रखना, जो d आप आगे से टर्म को निकालोगे तो वही नेगेटिव साइन के साथ, मतलब उसका साइन चेंज कर दो, अगर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव। ये बहुत आसान तरीका है, नहीं तो आप दूसरा मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, पहले उसमें n निकालना पड़ता है, फिर आप अपने 20th टर्म पूछते हो कि अगर वो पीछे से 20 है तो आगे से कौन सी होगी। अब d कितना आया, d यहां पर आने वाला है -5 और an
देखो जो पहले फर्स्ट टर्म थी अब वो ए एन में काउंट होगी। अब ए एन कितना होने वाला है इसमें 3। तो बच्चों वही अब फिर ए डी और एन पता चल गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आप ये आपका होमवर्क है, तो आप इसे घर पे कर सकते हो। ए डी और ए एन, तो ये आपकी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि 30 डेज स्ट्रेटजी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस 30 दिनों के अंदर हम 10th क्लास का पूरा मैथ करने वाले हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आज हमारा ये एबी सीरीज के लिए 8th डे जो हमारा चल रहा है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लास्ट तक देखने से आपका फायदा बहुत होने वाला है।